खबर चाहे क्राइम की हो या हो राजनीति के दंगल की, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, ऐसे न्यूज दिल्ली। उत्तर प्रदेश हो या हो मध्य प्रदेश, चप्पे चप्पे पर है हमारे रिपोर्टर की पैनी नजर। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद गुलफाम और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा चुनाव से आज कन्हैया कुमार अपना नामांकन दाखिल करने आ रहे हैं और यहां पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और गठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करने के लिए यहां पर मौजूद है यहाँ पर पूर्व निगम पार्षद जी, आकिल राणा जी और हाजी इसरार सिद्दीकी साहब, फिरोज भाई और बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़े कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। तो आज इनसे जान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी किस तरह से कन्हैया कुमार को मजबूत कर रही है और यहाँ पर उनको कितनी भारी मतों से विजय बनाकर सदन में भेज रही है। तो हमारे बीच में मौजूद हैं जुगल किशोर जी से जानेंगे। सर, आम आदमी पार्टी का जो समर्थन आपको मिला है गठबंधन के रूप में, तो कन्हैया कुमार को विजय किस रूप में दिलाने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं अपने ऊपर के जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं कि उन्होंने ये नेतृत्व को बहुत बड़ी जान दी है और ये महागठबंधन करके पूरे भारत में बहुत ही अच्छा काम किया है और सबने दिल बड़ा करके भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज जो लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है उसको देखते हुए ये गठबंधन होना बहुत ज़रूरी था। जीत के जा रहे हैं। अरविंद सिंह लवली का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, वो पहले बीजेपी में गए थे जब फर्क नहीं पड़ा, आज बीजेपी में गए जब फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो न्यूट्रल रहते और लोगों के साथ संगठन में अगर कांग्रेस पार्टी में बने रहते तो शायद असर पड़ता, लेकिन बीजेपी का जब हमारी लड़ाई बीजेपी से और वो बीजेपी में शामिल हो गए, फिर हमारी लड़ाई किससे? बीजेपी के लोगों से लड़ाई है और बीजेपी से ही हमारी लड़ाई है और वो बीजेपी में शामिल हो गए तो क्या असर पड़ना है इसमें? यानी कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक वोट नहीं कटेगा जो कांग्रेस का है। चलिए ठीक है। हमारे बीच में पूर्व निगम पार्षद विमलेश कोहली है, इनसे भी जानेंगे। आम आदमी पार्टी मजबूत तरीके से कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हुई है, क्या इसका कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने जेल में डाल दिया? देखिए, पहले का बहुत बड़ा डर था कि केजरीवाल अगर दिल्ली में रहा तो वो हर जगह पर जाकर प्रचार करेंगे और वो केजरीवाल से बहुत डरते हैं, केजरीवाल की जनता से बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर उनका सोपड़ा साफ करा था अरविंद केजरीवाल ने, उसी तरह से बाकी जगहों पर भी इस बार सोपड़ा साफ हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने 2-3 हमारे जो नेता हैं उन सभी को जेल में बंद कर रखा है और हम लोग ये कह रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं कि हम लोग आगे जाकर मोदी सरकार को जो झटका मिलने वाला है, जो 400 पार कर रहे हैं, वो बहुत ही नीचे आने वाला है और जो उनकी उम्मीदें थी वो उस पर खरे नहीं उतरने वाले हैं। सभी लोग उनको बस बोल ही रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन वो 4 के भी पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। 400 पार का जो नारा है वो भी अब कहीं ना कहीं गुम होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से गठबंधन की मजबूताई सामने आई है और उसको देखकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो टेंशनें हैं वो बढ़ गई है। लेकिन ये टेंशन कितनी बढ़ेगी और कितना गठबंधन अपने आप को मजबूत बनकर चुनाव लड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। हाजी इसरार सिद्दीकी साहब हमारे बीच में मौजूद है जो उत्तर प्रदेश से सचिव हैं। सर, जान लेते हैं आपसे कि पीडीए, क्या गठबंधन पीडीए के रूप में यहाँ भी काम कर रहा है? देखिए, पीडीए गठबंधन पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और ये पीडीए गठबंधन इतना मजबूत गठबंधन हुआ कि पूरब से जो हवा चली है पश्चिम तक, ये इंडिया गठबंधन ये दिखा रहा है कि मोदी सरकार बहुत जल्द जाने वाली है। ये 400 पार का जो नारा दे रहे थे, अब वो 400 पार पेट्रोल का नारा दे रहे थे। जनता उसमें भ्रमित हो गई है, 15 लाख रुपए दे रहे थे, 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, बहुत सारे इन्होंने जो वायदे किए थे। यहाँ तक कि वैक्सीनेशन की बात है, हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था ये वैक्सीनेशन घातक है, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये रूमर उड़ा दिया कि अखिलेश यादव जी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वैक्सीनेशन करवा दिया, इससे बहुत ज़्यादा खतरे उत्पन्न हुए हैं। ये बात कंपनी ने खुद एक्सेप्ट की है, कोर्ट में जाके कहा है। अब उसको बचाने के लिए हम लोग फिर कोई ना कोई टीका लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कन्हैया कुमार जी यहाँ बहुत भारी मतों जीत रहे हैं और निश्चित मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो हवा चली थी, आपने देखा बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। इनके गढ़ में
जो हमारा गठबंधन ने जो काम किया है, तो उस तरह से पूरे भारतवर्ष में यहाँ तक कि धारा 370 हटाने वाली कश्मीर में इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। तो ये बहुत घबराए हुए लोग हैं, ये बहुत अब इनके अनर्गल लगता है मुद्दे से भटक गई है सब। ये पूरी तरह से मुद्दे से भटक के हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें मुद्दे इनके अब ये भी ख़त्म हो लिए। लिहाजा ये सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है और ये सरकार जाते ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में बाबा जी योगी जी की सरकार भी चली जाएगी। चलिए ठीक है, आखिर राणा साहब से जानेंगे, टेक्निकल बात है, एक बात जान लेते हैं, थोड़ा आगे को आ जाइए, जान लेते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो जो हिंदू महिलाएं हैं उनके मंगलसूत्र को छीन लिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी छीन लेगी और छीन कर वो मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगी। ये क्या है, इसके बारे में क्या? नहीं, इन्होंने मंगलसूत्र पर आए और लास्ट में आते आते भैंसों तक पर आ गए कि भैंसें भी छीन के एक भैंस छीन ली जाएगी। तो ये तो झूठ का नारा है, झूठ का नारा नहीं है, बल्कि लोगों के दिल में डर बैठाने की बात है। क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि इस वक्त जो चुनाव लड़ रहा है, ना वो आम आदमी पार्टी लड़ रही है, ना वो कांग्रेस लड़ रही है, ना वो सपा लड़ रही है, बल्कि अगर कोई इस देश में चुनाव लड़ रहा है भाजपा के खिलाफ तो वो जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता को ये हरा नहीं सकते, चाहे जो मर्जी मुद्दे ले आए, जो मर्जी मुद्दे ले आई है। तो इसलिए ये वो तमाम लोगों के, जनता के दिल में डर बिठाने के लिए इस तरह के मुद्दों को ला रहे हैं कि तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी को हड़प करके ले जाएंगे। ऐसा कोई मुद्दा कहीं नहीं है। और देखिए, कांग्रेस या कोई भी आदमी इनके उन मुद्दों पर, इनके झूठ पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है, विकास चुनाव लड़ रहा है, विकास की जो नीतियाँ वो चुनाव लड़ रही हैं, बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए ये इस बार ये टिकने वाले नहीं है, इनका कोई टुकड़े टुकड़े गैंग जो एक नारा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी और कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सीधा कन्हैया कुमार को टारगेट किया जाता है, क्या वो प्रोटेक्शन भी एक काम कर सकता है यहाँ पर कि कन्हैया कुमार को नुकसान पहुँच जाए? देखिए, जिस वक्त मैं आपको ये बताऊंगा, आप मीडिया के माध्यम से, जिस वक्त इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग करके बिल्कुल, जब जिसे कहते हैं ना, जब अपना चरम सीमा पर था, उस वक्त भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग करके पूरे देश के अंदर, क्या दिल्ली के अंदर ये माहौल नहीं बना पाए थे। आज तो बहुत लंबा समय की बात हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाए, पुलिस कोई चीज़ साबित नहीं कर पाई, क्योंकि ये सारा का सारा इनका बनाया हुआ र्यूमर था, बनाई हुई बातें थी, डॉक्टरिंग की हुई फिल्में थी, जिन्होंने एक देशभक्त को टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में बनाया। वास्तव में तो टुकड़े टुकड़े गैंग ये खुद है। आप देखिए ना इनके हालात, देखिए चाइना से इनका मामला देख लीजिए, तमाम देशों के साथ इनके संबंध देख लीजिए, तो टुकड़े टुकड़े गैंग तो खुद ही हैं। तो हम इंटरनेशनल बात क्या करें, ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन इनका कोई भी हथकंडा जिसमें जनता को बांटा जाए वो नहीं चलेगा और बिल्कुल नहीं चलेगा। भाजपा बोल रही है कि मनोज तिवारी अब की बार हैट्रिक लगा रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से। देखिए, मनोज तिवारी हैट्रिक लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सच्चाई है कि कन्हैया इस बार बड़ी तादाद में जीत रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में जीत रहे हैं कि दिल्ली में इतनी बड़ी तादाद में इससे पहले कोई नहीं जीता होगा। और ये डर उनको सता रहा है, इसलिए वो बार बार अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं कि ऐसा होगा और वैसा होगा। अभी देखिए, सुंदर नगरी के अंदर जब इनका मनोज तिवारी जी का जो रोड प्रदर्शन हुआ, उसके अंदर इनके जो अपने मैन कार्यकर्ता थे 40-50 वो भी मौजूद नहीं थे। जब कार्यकर्ता शर्म के मारे रैलियों में शामिल नहीं हो रहे तो जनता का क्या हाल होगा? यानी परिवर्तन हो सकता है, 100% परिवर्तन है। चलिए ठीक है, तो हमारे बीच में इंडिया गठबंधन के कुछ पदाधिकारी और कुछ नेतागण मौजूद थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन कितनी मजबूताई से चुनाव लड़ रहा है और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के विरुद्ध जो यहाँ पर चुनाव का जो एक प्रोपेक्शन तैयार किया गया है और कन्हैया कुमार को यहाँ से भारी रिकॉर्ड मतों से जिताकर विजय बनाकर सदन में भेजने की जो तैयारी की जा रही है, ये हमने आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से रखा और यहाँ के जनता और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी आपके सामने रखा। हमारे बीच में कुछ लोग भी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम SD पारखी है। पारखी साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि गठबंधन है तो आप भी गठबंधन का हिस्सा हैं? गठबंधन का हिस्सा हूँ मैं इसलिए क्योंकि आज देश में जो गैर बराबरी की व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने के लिए, जो बराबरी की व्यवस्था के लिए हमारे कन्हैया कुमार जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, जो गठबंधन बनाया हमारे तेजस्वी यादव जी, ये सारे के सारे संविधान को बचाने के लिए और देश में लोकतंत्र बचाने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। इसलिए मैं भी गठबंधन का हिस्सा हूँ। तो मायावती जी तो गठबंधन का हिस्सा नहीं है? मायावती जी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। मायावती जी अपनी जगह हैं, ठीक है। संविधान सबके लिए है, जो संविधान के साथ है वो गठबंधन के साथ है, जो संविधान का विरोधी है वो गठबंधन के अलग है। आज देश की जो परिस्थिति है वो संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है। आपके हिसाब से मायावती जी संविधान के खिलाफ है?
हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो खुल के गठबंधन के साथ नहीं आ रही हैं, लेकिन जब संविधान पर आँच आएगी और संविधान खत्म होते दिखेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहन जी भी खुल करके आएगी। आपसे किसने कहा कि संविधान खतरे में? संविधान आप देख रहे हैं, संविधान खतरे में इसलिए है कि आप देख रहे हो ईवीएम के माध्यम से और खुद जो है जो चुनाव जीत रहे हैं, तो ये संविधान की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, मोदी जी कहना और करनी में अंतर है, लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ तो है लेकिन विकास सबका नहीं है। सबका विकास होता है जो ज़मीन पे गिरा हुआ आदमी, छोटे से छोटे आदमी जब ऊपर उठ के आएगा, जब सबका विकास है। चंद लोगों के उद्योगपतियों का विकास सबका विकास नहीं होता। यानी अंतिम पायदान के व्यक्ति का भी विकास होना चाहिए, तभी तो होगा भारत का विकास। ये जुमला है, ये झूठे नारे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी रखे ये लोग बोलते हैं, तो इन पे कोई विश्वास नहीं होता, ना हमें इनसे गुजरा। संविधान इस टाइम खतरे में है क्योंकि संवैधानिक कार्य नहीं किए जा रहे, संविधान के अनुसार ना सरकार चल रही है। इसलिए हम संविधान को बचाने के लिए, कोई पार्टी नहीं है, हम जनता बचा रही है। वर्तमान सरकार बोलती है कि संविधान खतरे में नहीं है। सरकार तो बोलेगी, सरकार के बोलने से होता क्या? हम क्या पागल थोड़ा ही हैं कि हम समझते नहीं? जब सरकार का कौन सा नियम लागू हुआ है? जनता चाहती है कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो, सरकार क्यों नहीं कराती है बैलेट पेपर पे चुनाव? ये क्यों है? मशीन से गड़बड़ी कराने के लिए, गलत चलाने के लिए। वहाँ एक आदमी सूरत को जिता दिया, क्यों जिता दिया? जबकि नोटा था, सारे बैठ गए थे, नोटा का वोट डालने का अधिकार था, वो क्यों हनन हुआ? तो कैसे कहोगे? ये सरकार एक तंत्र सरकार है, ये चाहती है देश से संविधान चला जाए, प्रजातंत्र मिट जाए और हमारा एक तंत्र राज हो। राजतंत्र के बजाय वो तानाशाही गवर्नमेंट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूप सिंह है। रूप सिंह जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से के नारे की बात क्या? जब देश में 272 में सरकार बनती है तो 400 की जरूरत क्या? इसका मतलब विपक्ष ना रहे, एक तंत्र हो जाएगा अपने आप। एक तो हमें जनता को समझना है। 400 पार का जो नारा दिया था, 2/3 बहुमत का, संविधान के संशोधन की कुछ वीडियो भी वायरल हो रही थी, उससे डर है क्या? वो संविधान को निष्क्रिय करने का है, और जब सारे ये बैठ जाएंगे तो निष्क्रिय अपने आप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो डायरेक्ट उनका कहना है कि संविधान हमारा खतरे में है और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम गठबंधन में शामिल हुए हैं। और मायावती का अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन भारत की जनता, दलित समाज, सभी कार्यकर्ता आज गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को जिताने के लिए यहाँ पर अपने पुरजोर मेहनत कर रही है। और यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता उनके भव्य स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि आज यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए कन्हैया कुमार आ रहे हैं। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए ऐसे न्यूज़ दिल्ली।